सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के 4th सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम है रोड ज्योमेट्रिक। दोस्तों, ये कुल लेक्चर नंबर 13 है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम जानेंगे सुपर एलिवेशन, बाह्य उत्थान क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर बाह्य उत्थान लगाने के विधि, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में 2 टॉपिक जानेंगे। पहला बाह्य उत्थान, फिर बाह्य उत्थान लगाने की विधि। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बाह्य उत्थान, सुपर एलिवेशन या फिर कैंट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। जब कोई वाहन सड़क मोड़ पर आता है तो उस पर स्वयं के भार के साथ साथ एक बाहरी बल लगता है जो वाहन को बाहर की तरफ धकेलता है। इस बल को अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। दोस्तों, हमारा कोई वाहन है, जब वह सड़क के मोड़ पर जाएगा तो उस वाहन पर स्वयं के भार के साथ साथ एक बाहरी बल लगता है। इस बाहरी बल का क्या नाम है? इस बाहरी बल का है नाम कहते अपकेंद्री बल। ये क्या करता है? बाहर की ओर धकेलता है। ये वाहन को बाहर की ओर धकेलता है। इस अपकेंद्री बल को, मतलब जो बाहर हमारा ढकेल रहा है, उस बल को न्यूट्रलाइज मतलब नगण्य करने के लिए सड़क के बाहरी किनारों को भीतरी किनारों के सापेक्ष कुछ ऊंचा उठा दिया जाता है। सड़क के इस बाहरी उठान को बाह्य उत्थान, एलिवेशन, सुपर एलिवेशन कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको अब दोस्तों समझते हैं। जब कोई वाहन होता है दोस्तों, वो सड़क के मोड़ पे, कहाँ? सड़क के मोड़ पर जाता है तो उस पर एक अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है। उस बल का कार्य ये रहता है कि वो बाहर की तरफ ढकेलता रहता है। यदि हम इस बल को नगण्य नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे या फिर खत्म नहीं करेंगे तो हमारा वाहन सड़क को छोड़कर बाहर चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? सड़क के बाहरी किनारों को भीतरी किनारे के सापेक्ष कुछ ऊंचा उठा दिया जाता है। सड़क के इस बाहरी उठान को बाह्य उत्थान या फिर सुपर एलिवेशन कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा समझते हैं। सुपर एलिवेशन, बाह्य उत्थान क्या होता है? सड़क के बाहरी किनारों को भीतरी किनारे के सापेक्ष कुछ ऊंचा उठा दिया जाता है। तो इस प्रकार के उठान को ही बाह्य उत्थान या फिर सुपर एलिवेशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं सुपर एलिवेशन क्या होता है समझ में आया होगा। तो सुपर एलिवेशन को ई से प्रदर्शित करते हैं। हमारा जो फार्मूला होता है V²/127R होता है। ई जहां बाह्य उत्थान मीटर में होता है, वी वाहन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में, और आर वक्र की त्रिज्या मीटर में होता है। ये दोस्तों हम चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। ये हमारा चित्र है, ये गाड़ी है दोस्तों, ये थोड़ा ऊपर उठा दिया। ये हमारा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल है, XYZ हॉरिजॉन्टल है। ई हमारा इतना ज़्यादा ऊंचा उठा दिया गया है, इसके सापेक्ष ये हमारा रोड सरफेस हो गया। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्री बल लगता था, अब न लेके ये बराबर कर दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता था बाहर तरफ खींचता था, इसको अब ये बराबर कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बाह्य उत्थान क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि बाह्य उत्थान क्या होता है। तो बाह्य उत्थान दोस्तों सीधा सीधा समझते हैं कि जब सड़क के मोड़ पर
बाहरी किनारों को भीतरी किनारे के सापेक्ष कुछ ऊंचा उठा दिया जाता है तो इसे ही सुपर एलिवेशन कहते हैं। सुपर एलिवेशन को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर वी स्क्वायर अपान 127 r होता है। ये ई बराबर वायु उत्थान मीटर में, वी वाहन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में, आर वक्र की त्रिज्या मीटर में होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वायु उत्थान क्या होता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखेंगे वायु उत्थान लगाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। वायु उत्थान लगाने की विधि हम देखेंगे। तो निर्माण स्तर पर वायु उत्थान 2 चरणों में पूर्ण किया जाता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में वायु उत्थान लगाने को प्रोसेस को पूरा किया जाता है। पहला है प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज और दूसरा है द्वितीय चरण सेकेंड स्टेज। तो वायु उत्थान लगाने के लिए 2 चरणों में पूर्ण किया जाता है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में क्या होता है देखते हैं। प्रथम चरण में कैम्बर को धीरे धीरे समाप्त कर सड़क को तिरछी ढाल दिया जाता है। धीरे धीरे समाप्त कर तिरछी ढाल दिया जाता है। पहली विधि में बाहरी ढाल को शीर्ष के प्रति घुमाकर धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। दोस्तों प्रथम चरण में हमारा क्या होता है? प्रथम चरण में कैम्बर को धीरे धीरे समाप्त कर सड़क को तिरछी ढाल में लाया जाता है। और प्रथम चरण की 2 विधियां होती है। पहली विधि में बाहरी ढाल को शीर्ष के प्रति घुमाकर धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। दूसरी विधि में बाहरी किनारा ऊपर उठाकर शेष वायु उत्थान को पूर्ण कर लेते हैं। आप दोस्तों इसको चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। ये हमारा चित्र है। पहली विधि में क्या होता है, कैम्बर को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है और फिर पहली विधि की 2 विधियों, प्रथम चरण की 2 विधियों में किया जाता है। पहली विधि में बाहरी ढाल को शीर्ष के प्रति घुमाकर उठाया जाता है। ये हमारा धीरे धीरे उठा रहे हैं। फिर दूसरी विधि में किनारा ऊपर उठाकर शेष वायु उत्थान को पूर्ण कर लिया जाता है। तो दोस्तों प्रथम चरण में क्या होता है, प्रथम चरण में कैम्बर को समाप्त किया जाता है। अब हम दोस्तों देखेंगे दूसरी विधि सेकेंड मेथड में क्या होता है। द्वितीय चरण में बाहरी किनारा ऊपर उठाकर शेष वायु उत्थान पूर्ण कर लिया जाता है। दूसरी विधि में क्या होता है, हमारा बाहरी किनारा ऊपर उठाकर शेष वायु उत्थान को पूर्ण कर लिया जाता है। द्वितीय चरण की विधियां, पहली विधि में इसकी भी 2 विधियां होती है। पहली विधि में बाहरी किनारे को भीतरी किनारे के प्रति घुमाकर ऊपर उठा दिया जाता है। ऐसा करने से सड़क का मध्य तल ऊपर उठ जाता है तथा बाहरी किनारा उठाने के लिए काफी भराव करना पड़ता है। दोस्तों हम प्रथम चरण में क्या करते हैं, प्रथम चरण में कैम्बर को समाप्त कर देते हैं। द्वितीय चरण में क्या करते हैं, द्वितीय चरण में किनारा ऊपर उठाकर शेष वायु उत्थान को पूर्ण कर लेते हैं। द्वितीय चरण की विधियां कितनी होती है, द्वितीय चरण की 2 विधियां होती है। पहली विधि में बाहरी किनारे को भीतरी किनारे के प्रति घुमाकर उठा दिया जाता है। ऐसा करने से सड़क का मध्य तल ऊपर उड़ जाता है तथा बाहरी किनारा उठाने के लिए काफी भराव करना पड़ता है। फिर है दूसरी विधि में सड़क ढाल को केंद्र बिंदु के प्रति इस प्रकार घुमाते हैं कि किनारा ऊपर उठ जाता है तथा भीतरी किनारा नीचा रह जाता है। तो ये था द्वितीय चरण। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वायु उत्थान। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वायु उत्थान लगाने की विधि। वायु उत्थान लगाने की 2 विधि होती है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में कैम्बर को समाप्त किया जाता है और द्वितीय चरण में किनारा ऊपर उठाकर शेष वायु उत्थान पूर्ण कर लिया जाता है।
आप ये चित्र देख सकते हैं, ये पहले स्टेप का है और ये दूसरे स्टेप का ये हमारा चित्र है जिसमें कैम्बर से अधिक वायु उत्थान दिया जाता है। पहले इसको बाहरी किनारा है, ये हमारा बाहरी किनारा, ऐसे कैम्बर दिया जाता है, केंद्र की ओर घुमा दिया जाता है। तो दोस्तों हम वायु उत्थान लगाने की विधि पढ़ रहे थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।